एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग PATM लिख रहे हैं। तो देखिए, एक मैंने सिंपल समझाया था कि ये होता क्या है, मास ऑफ एंटायर एयर कॉलम, हाँ, पर यूनिट व्हाट एरिया, जो भी आप ये एरिया लिख रहे हैं, हाँ जी, ये पूरा एयर का मास इनटू जी। तो अगर हम लोग ये जो लिखते थे PATM, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और यही फोर्स है मास ऑफ एयर इंटू G/A, और अगर मास लिखें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और सिलेंड्रिकल मानते हुए हम लोगों ने एरिया इंटू हाइट इंटू G/A लिखा था। और यहां से जो PATM है, हमने जो रो G और H लिखा है, ये एयर की डेंसिटी है, ये एक्सेलरेशन। देखिए क्या होता है कि ये एयर का अगर हम लिखेंगे तो इतना लिखते हैं मीटर पर क्यूब नियरली, ये नियर अर्थ सरफेस होता है, हाँ जी। एंड G की वैल्यू भी जो आता है 9.8 अगर अपन लिख रहे हैं, तो ये भी यही बात होता है, नियर द अर्थ सरफेस, हाँ जी। नाउ ये दोनों चीजें हाइट के साथ वैरी करती है, तो हम ये डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, और ये इतना लिखना ये सही बात नहीं है, समझ रहे हैं। एनीवे, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम है बैरोमीटर, है ना। तो लिखते हैं, इसको वैसे लिखा जाता है बैरोमीटर, हाँ, या मोर फेमसली मरकरी बैरोमीटर, हाँ। इसका जो इन्वेंशन बोल सकते हैं, फर्स्ट टाइम जो बताया था, समझाया था, वो टेरिसेली, तो ये भी बोला जाता है बैरोमीटर, है ना। तो ये इनके जो भी है नाम है, क्या होता है, कैसे होता है, ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मरकरी टब लेते हैं, और उसको कुछ सर्टेन लेवल तक फिल कर देते हैं विथ मरकरी, हाँ जी, Hg, एंड ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ मरकरी। नाउ देन हम क्या करेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब लेके और उसमें पूरा मरकरी भर दो, हाँ, लेके और भर दीजिए, एंड जो ओपन एंड है उसको पहले इसमें रखें, एंड देन आप इसको उल्टा करें ऐसे। एंड व्हाट हैपन कि इस तरीके से हम लोग उसको इन्वर्ट कर देते हैं, समझे, हाँ। और तब तक आप ऊपर उठाइए जब तक कि इसमें कुछ एयर गैप ना आ जाए, ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम, हाँ। ये होना ही चाहिए। नाउ तो अब अगर हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर करें, तो ये आता है आपका 76 सेंटीमीटर, ये अपने लेवल से इस जो ट्रांसपेरेंट ट्यूब है उसमें इतना ज्यादा रहता है ना। चलिए, अगर मैं इसको 1 लिखता हूं और ये 2 लिखता हूं, तो देखो ये भी मरकरी सब Hg है, तो 1 एंड 2 सेम मरकरी है, एंड यहां का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम ना। देखिए P1 इक्वल्स टू P2 एज लिक्विड सेम एंड लेवल सेम, हाँ जी। ना
जो P2 है हमारा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बिल्कुल ओपन टू एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड P1 को अगर हम लिखें तो ये अगर हम लोग P0 माने या वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है 0। हाँ जी, और नीचे जा रहे हैं उससे इतना, ठीक है। तो अगर मैं इसको O मानता हूं तो P1 जो होगा वो P0 प्लस रो G एंड H। हाँ जी, नाउ P0 तो सिंस आपका 0 है एज वैक्यूम, यस, और यही बात आ जाता है PATM। अगर आप यहां से PATM लिखेंगे तो रो HG G एंड ये 76 सेंटीमीटर। हाँ जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको मिल जाएगा। नाउ रो HG जो होता है वो 13.6 kg पर लीटर होता है, समझ रहे हैं। हाँ, एंड G की वैल्यू आप बिल्कुल इतना यूज कर सकते हैं, और हाइट जो दे रखा है ये आपको 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर में। अगर हम लोग ये सब यूज करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है वो आ जाएगा। क्या? ये है ना, एंड दिस इंप्लाइज कि ये PATM यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपको 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपका पास्कल भी होता है। हाँ जी, नाउ ऐसे भी बोला जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं mm ऑफ HG। यस, ये सब बोलने का है, या इसी को हम लोग बार भी बोलते हैं। हाँ, दीज आर द यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। समझ रहे हैं? ये बोलने का मतलब है कि इतना कॉलम हाइट ऑफ क्या, मरकरी। हाँ, नाउ और इसको ये भी बोला जाता है ऐसे 1 टॉर, हाँ, टेरिसेली इक्वल्स टू 1 mm ऑफ HG। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करोगे तो वो इतना ही टॉर भी आ जाएगा, 760 टॉर। ये दीज आर यूनिट्स हैं डिफरेंट। नाउ अगर देखिए इसमें हम लोगों ने HG यूज करा है, समझ रहे हैं, एज इन इसका डेंसिटी वाटर से 13 गुना ज्यादा है, या 13.6 लिख सकते हैं। नाउ अगर आप इसमें वाटर यूज करेंगे तो समझ ही रहे हैं ये जो हाइट है वो 13 गुना ज्यादा आएगा, राइट। एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग इसमें क्या बोलिएगा, वाटर यूज नहीं करते हैं। तो अगर आप लिखेंगे कि फॉर वाटर बैरोमीटर तो आपको PATM तो इतना ही होता है, 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, तो वही रहेगा, एंड हाइट ऑफ वाटर। तो जो हाइट ऑफ वाटर आएगा यहां से ना, वो आपका 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर। हाँ जी, जो भी आप इसको कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, है ना। कैलकुलेट करें अराउंड ये कुछ इतना करीबन सेंटीमीटर में आएगा। आप लिख सकते हो अराउंड 10 मीटर होता है ना, हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में इतना है, अराउंड 10 मीटर। एंड ऑफ कोर्स वाटर बैरोमीटर इनकन्वीनियंट होगा हैंडल करने में। हाँ, नाउ एंड दैट इज द रीजन कि हम मरकरी यूज करते हैं। दूसरा देखिए,
ये जो प्रेशर आया है इतना, ये नियर द अर्थ सरफेस सही बात है, लेकिन कुछ कुछ ज्योग्राफी के हिसाब से भी वैरी करता है। पहाड़ी पे आप सुने होंगे कम होता है, नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर कहीं कहीं का आपको निकालना है तो ऑन अर्थ भी सभी जगहों पर कांस्टेंट नहीं होता, हाँ जी, थोड़ा बहुत चेंज होता है। एंड ये जो प्रोसेस है हम इसका यूज करते हैं टू फाइंड ओपन एयर, जो भी बोल लीजिए, या ओपन एरिया का प्रेशर, समझे? हाँ जी। PATM is nearly constant near the earth surface, और यही PATM आपका फेमस भी है और 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नाउ विथ हाइट प्रेशर, ऑफ कोर्स कौन सा PATM है, हाँ, चेंजेस। देखिए, एक तो इंक्रीज डिक्रीज ये सब चीजें कर सकते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन फिलहाल जो है हमें लिखना होना तो हम लोग यही यूज करते हैं टू फाइंड द ओपन एरिया प्रेशर। हाँ जी, वी यूज, हाँ बिल्कुल, मरकरी बैरोमीटर। यस, बिल्कुल, है ना। नाउ नेक्स्ट, इसी तरीके से एक और डिवाइस होता है, हम लोग उससे यूज करके फिर प्रेशर मेजर करते हैं, हाँ, एंड वो ज्यादातर यूज होता है क्लोज एरिया का, जैसे गैस सिलेंडर है ना, अगर हम उसको ओपन करके तो मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे क्लोज चेंबर का अगर अपने को प्रेशर मेजर करना है तो हम टेक्निक जो है दूसरा यूज करते हैं, एंड विच इज नोन एज यूट्यूब मैनोमीटर, वो भी लिखते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस। क्या? जो भी आपका क्लोज चेंबर है, हाँ जी, देखिए गैसेस में सिस्टम में क्या लिखते हैं कि सभी जगहों पर प्रेशर सेम आएगा, हाँ जी, और ये आप लिख सकते हो गैस का। नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ऑफ कोर्स इसको वाल्व के थ्रू होल्ड करके रखते हैं, हाँ, लॉक, एंड इधर से क्या है कि ये यूट्यूब अब हम लोग कनेक्ट करते हैं। क्या होता है, सिंपल, एक यूट्यूब यूज करते हैं, और इसमें हम लोग अगेन मरकरी ही भर देते हैं, समझे ना। मरकरी भर दीजिए। मरकरी भरने का रीजन यही है कि लिक्विड वाइज ये हेवी होता है, एंड इसके लिए जो हाइट्स आती है वो थोड़ा रेस्पेक्टेबल आता है, या बोल लीजिए कि बहुत ज़्यादा ना होता है। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमको हैंडल करने में, है ना, इनकन्वीनियंट रहेगा, राइट। तो वो इस तरीके से ये हाँ ना, देखिए
जब तक हम ये चेम्बर को क्लोज रखेंगे तो दोनों लेवल बराबर रहेगा। अगर जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ना, तो क्या होता है कि यहाँ से इसको थोड़ा प्रेस करेगा, ये खुल जाएगा और ये जो बबल्स हैं ये आपके इधर आएंगे। ये भी गैसेस हैं। हाँ, है ना, और से कि ये यहाँ तक आए हैं और ये ऊपर थोड़ा और बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक लिखते हैं। आप चाहें तो ट्यूब का लेंथ और बड़ा कर लीजिए। ऑफ कोर्स ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। नाउ हम ये देख रहे हैं कि इस दोनों ही ट्यूब में लेवल डिफरेंस कितना है, एंड उस चीज को हम लोग बाई स्केल मेजर कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको डेल्टा वाई लिख लें। हाँ, कैसे? इस वाले को आप चाहें तो y1 लिख लीजिए। हाँ, और इस वाले में जो लेबल है उसको हम लोग y2 लिख लेते हैं। तो ऑफ कोर्स आपका डेल्टा y जो है वो y2 माइनस y1। हाँ जी, लेबल डिफरेंस ये हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। नाउ आप दूसरा लिक्विड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी भी Hg यूज कर रहे हैं ना। देखिए अब क्या क्या है, अगर ये प्रेशर गैस का है तो यहां पर भी जो आएगा ये गैस का ही प्रेशर होगा। अगर मैं इसको लिख रहा हूं 1, तो P1 भी आपका P गैस होगा। एज इन गैस में सभी जगह पर प्रेशर सेम होता है। हाँ ना, और 1 एंड 2 जो है लिक्विड भी आपका सेम है, इंटरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है। P1 इक्वल्स टू P2 आएगा। हाँ जी, और ये इसलिए आ रहा है कि लिक्विड लेवल आपका सेम है। हाँ ना, एंड P2 अगर हम लोग लिखेंगे P2 तो कितना आएगा, ये जितना नीचे, मतलब ये O है, या आप इसको लिखते हो PO को PATM, तो P2 जो आएगा वो PO रो Hg का है इंटू G और डेल्टा Y जो भी लिख रखे हैं। तो ये आ गया PATM जो भी डेंसिटी है, G एंड Y2 माइनस Y1 लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लेवल डिफरेंस, और यही हमारा गैस का प्रेशर है। हाँ जी, हाँ, नेट प्रेशर हमने आपको यह भी समझा रखा है कि गेज प्रेशर क्या होता है। तो वो एक्स्ट्रा माइनस PATM, तो वो आ जाएगा रो G एंड जो भी डेल्टा Y है या हाइट डिफरेंस है। हाँ, ये नेट प्रेशर है एंड दिस इज द वे। देखिए सिंपल अभी तक जो हम लोगों ने समझा है या करना चाहिए वो ये कि लिक्विड अगर है, लेवल हम लोग नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल इतना। हाँ, ऊपर जाएंगे घटेगा, समझ रहे हैं। गैस है, एयर है, सभी जगहों पर प्रेशर क्या आएगा, सेम। एंड यही दो कंसेप्ट्स हैं, राइट। नाउ इसको हम यूज करके कुछ आगे और एग्जांपल्स भी देखते हैं।